हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग के क्वेश्चन नंबर 30 की। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है द डायरेक्टर्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रिक्वायर्स अ स्टेटमेंट शोइंग द प्रोडक्शन रिजल्ट। ठीक है, किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के डायरेक्टर हैं, क्या चाहते हैं कि स्टेटमेंट चाहते हैं, क्या दिखाते हुए शोइंग द प्रोडक्शन रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस फॉर द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के लिए प्रोडक्शन का स्टेटमेंट चाहते हैं। द अकाउंट्स रिवील्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उनका अकाउंट्स कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या दे रहा है। स्टॉक इन हैंड फर्स्ट मार्च। ठीक है, 1 मार्च उनका स्टॉक कितना था, रॉ मटेरियल का था 25,000 रुपए, फिनिश गुड का था 17,360 रुपए। उसके बाद स्टॉक इन हैंड 31 मार्च। देखिए, पहला वाला स्टॉक दिया 1 मार्च का, तो वो हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। जो दूसरा स्टॉक दिया वो दिया 31 मार्च को, तो वो हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, 31 मार्च को दिया रॉ मटेरियल 26,250, फिनिश गुड 15,750। उसके बाद आगे दिया हुआ था परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 21,900, ये किसका पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा प्राइम कॉस्ट का। आगे दिया था वर्क इन प्रोग्रेस यानी WIP 1 मार्च को, फिर वर्क इन प्रोग्रेस 31 मार्च को, यानी कि WIP 1 मार्च वाला हो जाएगा ओपनिंग WIP और 31 मार्च वाला क्लोजिंग WIP। अमाउंट दिया था ओपनिंग WIP का 8,220 और क्लोजिंग का 9,100। उसके बाद लिखा था सेल ऑफ फिनिश गुड 72,310 रुपए। जो टोटल सेल हुई है वो हुई है 72,310 रुपए की। फिर लिखा हुआ था डायरेक्ट वेजेस, ये किसका पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राइम कॉस्ट का पार्ट। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस दिए थे 17,150 रुपए के। उसके बाद नॉन प्रोडक्टिव वेजेस। ठीक है, देखिए डायरेक्ट वेजेस को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिव वेजेस और दूसरा होता है नॉन प्रोडक्टिव यानी इनडायरेक्ट वेजेस। ये किसका पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट। ठीक है, ये दिया हुआ था 830 रुपए। उसके बाद वर्क्स एक्सपेंसेस दिया हुआ था 8,340 यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स। उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हुए थे 3,160 रुपए के। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिए थे 4,210 रुपए के। आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया है यू आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द स्टेटमेंट एज टू शो द वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम। यानी हमें जो स्टेटमेंट बनाना है उसमें क्या शो करना है, एक शो करना है वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम यानी कि रॉ मटेरियल कंज्यूम। सेकंड, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी COGS निकालना है। उसके बाद द प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड यानी COGS पे प्रॉफिट निकालना है। उसके बाद द नेट प्रॉफिट फॉर द मंथ, और पूरे मंथ में कितना प्रॉफिट हुआ ये शो करना है। ठीक है, तो चलिए इन चीजों को शो करते हुए बनाते हैं हम लोग क्या, एक स्टेटमेंट। तो सबसे पहले लिखिए आप लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर्टिकुलर अमाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट। क्वेश्चन में ऐसी कोई भी चीज नहीं दी हुई है जिस पॉइंट के बारे में आपको ना पता हो। जितने पॉइंट दिए हैं ये प्रीवियस क्वेश्चंस में आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखते हैं रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ था, ये दिया था 25,000 रुपए। पहला पॉइंट यही दिया हुआ था। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। देखिए इसके बाद थर्ड पॉइंट दिया था परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 21,900, 21,900 ये आ जाएगा। इसके बाद इसमें से क्या माइनस करते हैं, माइनस करते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया था रॉ मटेरियल का, 26,250, 26,250 माइनस कर दीजिए 25,000 प्लस
21,900 माइनस 26,250, तो ये आ जाएगा 20,650। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट वेजेस। देखते हैं डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ था। डायरेक्ट वेजेस दिए हुए थे 17,150। 17,150 दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 37,800। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? सबसे पहले फाइंड आउट होता है प्राइम कॉस्ट, ये फाइंड आउट हो गया। इसमें क्या ऐड करेंगे? इसमें ऐड करेंगे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स। चलिए देखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या क्या दिए हुए हैं। एक तो दिया था नॉन प्रोडक्टिव वेजेस 830 रुपए, और उसी के नीचे दिया था वर्क्स एक्सपेंसेस 8,340, दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। एक दिया हुआ था नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, अगला दिया हुआ था वर्क्स एक्सपेंसेस। नॉन प्रोडक्टिव वेजेस थे 830 रुपए, और वो था 8,340। 8,340, तीनों अमाउंट को ऐड कर देते हैं। $37,800 प्लस 830 प्लस 8,340, तीनों को ऐड करने पे आ रहा है 46,970, 46,970। ठीक है, देखिए क्योंकि क्वेश्चन में WIP दिया हुआ था तो अभी इसको वर्क कॉस्ट इसको नहीं लिखेंगे। अब इसमें एडजस्ट करेंगे हम लोग ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, लेस करेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। WIP के बारे में दिया हुआ था, ओपनिंग दिया था 8,220, 8,220, क्लोजिंग दिया हुआ था 9,100, 9,100। तो चलिए ऐड लेस कर लेते हैं इसको। 46,970 प्लस 8,220 माइनस 9,100, यह आ जाएगा 46,090, 46,090। ये आ गया हमारा वर्क कॉस्ट। ठीक है, वर्क कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे हम लोग? इसमें ऐड करेंगे हम लोग, क्या ऐड करते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है, देखिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए थे 3,160 रुपए के, 3,160 रुपए के ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 49,150। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, 160 प्लस 90 250 होता है, 49,250। ठीक है, ये मिल गया COP। COP में हम लोग क्या एडजस्ट करेंगे? COP में हम लोग एडजस्ट करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? COGS। चलिए आगे बनाते हैं।
अगर किसी को फॉर्मेट नहीं याद है तो क्वेश्चन लगाने में दिक्कत होगी। अगर आप लोग को फॉर्मेट याद है कि किस चीज़ के बाद क्या आता है तो क्वेश्चन लगाने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया COP। COP कितना आया है 49,250। 49,250। इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम लोग ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया था, सबसे स्टार्टिंग में लिखा था ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल के बाद लिखा हुआ था 17,360। 17,360 ठीक है। 31 मार्च को दिया हुआ था 15,750। 15,750 क्योंकि ये लेस का है तो इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। एडजस्ट कर लीजिए, ऐड लेस करिए, कितना आ रहा है 49,250 प्लस 17,360 माइनस 15,750, ये आ गया 50,860। ये क्या आ गया, ये आ गया COGS। ठीक है, इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम लोग ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देखिए सबसे लास्ट पॉइंट दिया हुआ था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 4,210, 4,210 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 55,070, 55,070 ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट। इसमें ऐड करेंगे क्या हम लोग, ऐड करेंगे प्रॉफिट, तो मिल जाएगी हम लोग को सेल्स। क्वेश्चन में सेल दी हुई थी, सेल ऑफ फिनिश गुड 72,310 माइनस कर लेते हैं 72,310 माइनस 55,070, 17,240 ये आ गया हमारा प्रॉफिट। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। देखिए जो हमें ए पॉइंट फाइंड आउट करना था वो पॉइंट था द वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो ये आ गया हम लोग का ए पॉइंट। ठीक है, बी पॉइंट जो फाइंड आउट करने था, बी पॉइंट लिखा था द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है COP, ये आ गया बी पॉइंट। ठीक है, उसके बाद सी पॉइंट था द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS, तो ये आ गया सी पॉइंट। डी पॉइंट लिखा हुआ था द प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड, यानी COGS से प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। फिर लिखा है द नेट प्रॉफिट फॉर द मंथ। ठीक है, ये आ गया ई पॉइंट, नेट प्रॉफिट फॉर द मंथ। डी पॉइंट बाकी हमारा, तो इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, डी पॉइंट फाइंड आउट कर देते हैं। डी पॉइंट लिखा हुआ था द प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड, प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड, फॉर्मूला बन जाएगा सेल्स माइनस COGS। सेल्स कितनी थी, सेल्स थी 72,310, COGS कितना था, COGS दिया हमारा 50,860, माइनस कर देते हैं 72,310 50,860 21,450।
तो सारे आंसर हमारे आ गए, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में फाइंड आउट करने थे। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, सारी चीजें वही थी जो आप प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ चुके थे, ऐसा कुछ नया नहीं था जो आपको ना पता हो, ठीक है। WIP का एडजस्टमेंट आप लोग पढ़ चुके थे, फिनिश गुड का एडजस्टमेंट आप लोग पहले भी क्वेश्चन लगा चुके हैं क्वेश्चंस में, रॉ मटेरियल निकालना आप लोग को पता ही है, ठीक है। तो सारी चीजें क्या थी, सिंपल थी। हाँ, बस एक चीज यहाँ पे दिया हुआ था, प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड, अभी तक ये नहीं पूछा गया था, इस क्वेश्चन पूछा गया था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखें और समझें। बाकी आज के लिए फिर इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।